जय श्री कृष्णा। आज भगवत गीता के अध्याय 14 का 18वां श्लोक पूरा सुनिए, ध्यान से सुनिए। बहुत अच्छी गीता चल रही है। सतोगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। ये तीनों गुणों का बताया है। क्या अर्थ है इसका? ध्यान से सुनिए। 3 गुणों का वर्णन हो रहा है। अब आपके अंदर कौन कौन से गुण हैं, जो गुण हैं उसके अनुसार आपकी गति होगी। तो ध्यान करिए ना, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। गीता है, कोई ऐसा वैसा कोई शास्त्र नहीं है। ये आपको मुक्ति की है ये गीता, तो इसलिए ध्यान पूर्वक सुनते रहिए, लास्ट तक सुनिए। बोल रहे हैं सतोगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। अब सतोगुण की स्थिति बता रहे हैं, मतलब मरने के समय हमारी स्थिति सात्विक है तो हम सतोगुण हमें मिल जाएगा। रजोगुण में है तो मनुष्य लोक में जाएंगे और तामस प्रवृत्ति है तो हम नरक में जाएंगे। सतोगुण में है तो सुख मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। अब देखिए किसकी स्थिति कैसे कैसे है, तो कितना अच्छा बताया। रामकृष्ण परमहंस का सत्संग सुनने के लिए रानी आती थी। रानी ने रामकृष्ण परमहंस जी को मंदिर भी बनवा कर दिया था, क्योंकि वो तो छोटी जाति की थी, वो पूजा नहीं कर सकती थी। रानी छोटी जाति की थी। बोला तुम यहाँ पर पूजा करो, ये मंदिर बनवा दिया है हमने, तुम पूजा करो। जब वो सत्संग कर रहे थे एक दिन, तो रानी भी सत्संग में वहीं बैठी थी दूर को। रामकृष्ण ने अब वो सत्संग कर रहे हैं, रानी भी बैठी है, वो सत्संग कर रहे थे। अब रानी का ध्यान इधर उधर चला गया, तो रामकृष्ण परमहंस ने अपनी खड़ाऊ निकाली और उसके दे के मार दी। सब बोले ये क्या किया तुमने, वो तो मालकिन है, मालिक है इस मंदिर की, निकाल सकती है हम सबको। सब तो देख कर अवाक रह गए। बोले बैठी हमारे सामने है और दिमाग में राजपाट चल रहा है। बोले बैठी तो हमारे सामने है पर दिमाग में क्या चल रहा है? राजपाट चल रहा है। रजोगुण प्रवृत्ति, इसकी वृत्ति राज्य में है, सत्संग में है, सत्संग में नहीं है। सत्संग में बैठे हो तो सत्संग में की वृत्ति वही चलनी चाहिए ना, वही बातें सुननी चाहिए ना। रानी समझदार थी, नाराज नहीं हुई, क्रोध नहीं किया। उसने खड़ाऊ को उठाया, अपने सर माथे पे लगाया, गुरु की खड़ाऊ है। कहा ये समझदार हैं, मैं क्या कर रही हूँ, मैं राजपाट की बातें सोच रही हूँ यहाँ पर बैठकर, सत्संग में बैठकर। ये मन की स्थिति है, मानो वो उस समय रजोगुण प्रवृत्ति में थी, भले बैठी सत्संग में थी। एक व्यक्ति ऐसी था, नमाज पढ़ता था, डेली नमाज पढ़ता था। गुरु नानक देव को बोला तुम बड़े बोलते हो, हिंदू मुसलमान सब एक हैं, चलो तुम हमारे साथ मस्जिद में और वहां जाकर नमाज पढ़ो। तुम भी हाथ पकड़ के ले गया गुरु नानक जी का वहीं पे, चलो तुम भी पढ़ो नमाज। अरे ठीक है चलते, तुम्हारे साथ नमाज पढ़ते हैं। वो तो गुस्से में ही बोल रहा था व्यक्ति, तुम भी नमाज पढ़ो। नमाज पढ़ने के लिए व्यक्ति तो बैठ गया। बोले पढ़नी पड़ेगी तुम्हें नमाज। बोले तुमने तो पढ़ी नहीं। जब नमाज पूरी हो गई, व्यक्ति बोला तुमने तो नमाज पढ़ी नहीं, क्योंकि वो धीरे धीरे टेढ़ी आंख से देख रहा था, ये तो बोल ही नहीं रहे, ये तो चुप बैठे हुए हैं। बोला मैंने तो पढ़ी। गुरु नानक देव ने उससे बोला तुमने तो पढ़ी नहीं नमाज, मुझे क्यों कह रहे हो, अभी तो तुमने भी नहीं पढ़ी। बोला मैंने तो पढ़ी, तुम देख नहीं रहे थे, मैं बोल रहा था, पढ़ रहा था, मैं नमाज पढ़ रहा था। कहते हैं ये ऊपर नीचे सिर हिलाना, इधर उधर करना, ये नमाज थोड़ी होती है। गुरु नानक जी बोले फिर क्या? बोले तुम घोड़ा खरीद रहे थे, तुम घोड़ा नहीं खरीद रहे थे। कह रहा था घोड़ा सही नहीं है, ये घोड़ा सही नहीं है, जा करके अपने मन में कह रहे थे घोड़ा सही नहीं है।
दूसरे घोड़ों को लेन देन करना है मुझे। बोला तुम बाजार में थे, तुम नमाज नहीं पढ़ रहे थे, तुम मस्जिद में नहीं बैठे थे, यहाँ पर तुम्हारा मन कहाँ था? बाजार में। ये रजोगुण प्रवृत्ति है। जैसे रानी का मन राजपाट में था, धन पदार्थ चीजें माया। तुम नमाज पढ़ते तो मैं पढ़ता, तुम पढ़ते तो मैं पढ़ता, पर तुम्हारा ध्यान तो घोड़ा खरीदने में था। ये घोड़ा अच्छा नहीं है, दूसरा लेना है, मुझे बदलना है। आप कहाँ हैं? आपकी मन की स्थिति कहाँ है? राम राम जप रहे हैं, भजन गा रहे हैं, पर हो कहाँ? ये ध्यान करना है। माना स्वर्ग ऊपर नहीं है। सब कहते हैं स्वर्ग जा रहे हैं, स्वर्ग जा रहे हैं, स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग कोई ऊपर नहीं है। आपकी मन की उच्चतम स्थिति है स्वर्ग, उच्चतर स्थिति है स्वर्ग। वो आपको उच्चतम स्थिति पर रखेगी। आप सुख में होंगे, शांति में होंगे, आनंद में होंगे। रजोगुणी क्या होता है? वो सारा समय संसारिक होता है। खरीद फरोख्त चलती रहती है, ये खरीदूं वो खरीदूं, यहाँ जाऊं वहाँ जाऊं। बोला ये मध्यम स्थिति होती है रजोगुण की। रजोगुण स्थिति राजस पुरुष मध्य में, यानी बोला कभी वो सुख में होता है। मध्यम मतलब क्या होता है? कभी वो सुख में होता है और कभी वो दुख में होता है। जो सतोगुणी है वो हरदम शांति में रहता है, सुख में बैठा रहता है। सतोगुणी चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो, उसकी मनोवृत्ति सात्विक होती है, शांत होती है। रजोगुणी क्या है? अभी सुख में है और अभी दुख में पहुंचेगा। भय बना ही रहता है उसे। सुख में बैठा है पर भय बना रहता है, अरे बीमार तो नहीं हो जाएंगे, अरे मर तो नहीं जाएंगे, ऐसा हो गया तो मेरा क्या होगा। मतलब सब कुछ सही है, परिस्थिति बिल्कुल सही है, लेकिन दौड़ता रहता है मन अपने वालों का, मेरे वाले मर तो नहीं जाएंगे। जबकि अभी सब सही है, सुख में बैठे हो, अभी कुछ नहीं हुआ है, फिर भी भय में रहता है, कभी सुख में कभी दुख में। सांसारिक व्यक्ति सुख दुख दोनों में चलता रहता है, ऐसे होता रहता है। मध्य अवस्था, इसलिए उसकी बोली ये मध्य अवस्था बोली। ये क्या है? मनुष्य सुख दुख के बीच में डोलता रहता है, कभी सुख में और कभी दुख में। अभी तो शांत बैठे हैं, कोई परिस्थिति आई तो अभी दुखी हो जाते हैं, हलचल आ जाएगी तो अभी भय में हो जाएंगे, भय लग जाएगा, क्रोध आ जाएगा। अभी शांति है, अच्छे हैं, प्यार कर रहे हैं, अभी क्रोध कर पड़ेंगे। अभी किसी ने कुछ कह दिया, पैसा लगा, भाई वहाँ पैसा लगा दो, प्रॉफिट होगा, वहाँ पैसा लगाने पहुँच जाएंगे, भी प्रॉफिट चाहिए, वहाँ लगा दिया। मैक्सिमम लोगों की यही प्रवृत्ति होती है, ऐसे ही होते हैं। अंत समय में भी उनकी प्रवृत्ति ऐसी ही होती है, रजोगुणी। फिर वहीं जन्म मरण का चक्कर, मनुष्य लोक मिलता है, फिर बीच में ही रहते, फिर मनुष्य लोक ही मिलता है उन्हें। जीवन स्थिर नहीं होता है रजोगुणी का। अभी पार्टी कर रहे हैं तो फिर अभी लड़ाई झगड़ा भी हो जाएगा। अरे अभी तो नाच कूद रहे थे, ऐसे लड़ाई कैसे हो गई? ऐसे ही होता है। आसपास देखिए कैसा माहौल रहता है। जन्म हो गया तो खुशी मना रहे हैं, और मृत्यु हो गई तो रो रहे हैं, पीट रहे हैं। सारा जीवन कहाँ जा रहा है? धन कमाने में, कीर्ति पाने में दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। फिर सेवा से फिर क्या होता है? फिर से बार बार चक्कर चल रहा है, ऊपर नीचे जन्म मरण के चक्कर में मनुष्य लोक में रहते हैं। अब तमोगुणी वृत्ति है। अब आप अपने अंदर झांकिए, रजोगुण है या तमोगुण है, मन कहाँ है, किसमें वृत्ति है आपकी? तीसरा है तमोगुणी। तमोगुणी गुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद, आलस्य आदि में स्थित तमस पुरुष अधोगति, कीट, पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। श्री भगवान बता रहे हैं, इसलिए अपनी वृत्तियों को चेंज करना सीखिए। सब चाहते हैं स्वर्ग, सतोगुण में रहना चाहिए। नीच योनि में हो जाते हैं, प्रवृत्ति है, तामसिक प्रवृत्ति है, आलस्य है, तो क्या होता है? 3 युवक गुरु के पास गए। गुरु जीवन में, भाई पता चला जीवन में गुरु होना बहुत जरूरी है, तो 3 युवक पहुंचते हैं गुरु के पास। एक उनके पास रहने लगा, एक तो उनके पास ही रहने लगा रहता। वो बहुत अच्छे से रहता था, भजन गाता, शास्त्र पढ़ता था, गुरु की सेवा करता था, प्रेम करता था, सात्विक प्रवृत्ति का था। ये कौन था? सात्विक प्रवृत्ति का था।
दूसरा जो था वो कार्य करता था, वो भी वहीं रहता था। वो क्या करता था, वो कार्य करता था, आश्रम की सेवा करता था, पर उसकी नज़र होती थी गुरु ने हमको कार्य करते हुए देखा नहीं देखा, और उन्होंने मुझे कार्य करते हुए देखा नहीं देखा, और जने मुझे देखे ना, इतने लोग आ रहे हैं, हमारी कोई प्रशंसा तो करे, मैं कार्य कर रहा हूँ, मंदिर की सफाई कर रहा हूँ, गुरु के आश्रम की सफाई कर रहा हूँ। ये रजोगुणी प्रवृत्ति होती है। मेरा मान हो, मेरा सम्मान हो, लोग मुझे बोलें तुम बहुत अच्छे हो, बड़े अच्छे सेवादारी हो। रिटर्न की आवश्यकता भी होती है, भजन भी अच्छा गाते हो। तीसरा कहता था अरे आ गए गुरु के पास तो ये क्या कम है। तीसरा भी वहीं रहता था, तो वो सीधा कहता था अरे गुरु के पास आ गए, ये क्या कम है, आ तो गए अब गुरु के पास, और क्या करें, यही काफ़ी है। कौन सुबह उठे, कौन रोज मंत्र एक ही मंत्र को जपता रहे, सेवा क्या करनी है, वो कर तो रहा है सेवा, मैं ही क्या करूं, मैं ही करके क्या करूंगा। तमोगुणी व्यक्ति, आलसी व्यक्ति चादर तान के सोता रहता है, बस पड़ा है, खा रहा है, पिया खाया पिया सो गया। भजन होता था तब भी क्या करता था, एक नींद ले लिया करता था, बैठे बैठे सत्संग हो रहा है तब भी एक नींद ले लिया करता था। तामसी प्रवृत्ति ये मन की अवस्थाएं हैं। आप कहीं पर भी बैठे हैं, सात्विक व्यक्ति चाहे दुकान पर भी बैठा है तो वो शांत अवस्था में बैठा है, हलचल नहीं है उसके अंदर, तो उसका कार्य बड़ा अच्छा होता है, सात्विक होगा। सबके साथ बड़े प्रेम से बातें करता है, शांति से व्यवहार करता है, तो वो स्वर्ग में ही है। स्वर्ग कोई ऊपर नीचे नहीं है, तो वो स्वर्ग में ही है, अभी स्वर्ग में है। अब तो लोग चांद तक भी पहुंच गए, भाई कहते स्वर्ग ऊपर है, चांद तक भी पहुंच गए, वहां कोई स्वर्ग दिखाई नहीं दिया। पूछा उनसे स्वर्ग मिला आपको, कह रहे नहीं जी, यहाँ तो कोई स्वर्ग नहीं है, अब तो पहुंच गए ना वहां तक, आप सब जानते हैं। जमीन खोद डाली, वहाँ नरक भी नहीं मिला, नीचे की जमीन, खदाने खाने कितनी खोद डाली, भाई नरक तो मिले, नरक भी नहीं है वहाँ पर, नीचे नरक भी नहीं। कहते ना नरक में जाएगी, नरक में जाएंगे, ये गलत कार्य करेंगे, नरक नीचे, स्वर्ग ऊपर, ना स्वर्ग ऊपर है ना नरक नीचे है, ये आपके व्यवहारों में है। हम सब सोचते हैं ऊपर स्वर्ग है नीचे नरक है, कुछ नहीं, आपकी मनोस्थिति कौन सी है, अपने मन को जांचने वाला प्रयत्न है आपका। देखिए मन चंचल है, हम इसको कौन सी दिशा दे रहे हैं, मन तो चंचल है पर दिशा तो हम देंगे ना, घोड़े तो भागेंगे, घोड़ों पर हम बैठे, लगाम हमारे हाथ में होनी चाहिए, किस दिशा में जाना है हमें पता होना चाहिए ना। इसमें हम भजन कीर्तन लेकर जा रहे हैं, परमात्मा का नाम लेकर जा रहे हैं, या संसार का धन पदार्थ नाम यश कीर्ति लेकर जा रहे हैं, या व्यर्थ की आदतों में हम अपने को लेकर जा रहे हैं। देखिए अपने आप को, आलस्य प्रमाद जुआ कहाँ लेकर जा रहे हैं, अपने ऊपर थोड़ा सा तो ध्यान दीजिए। आपके पास बैग है, अब आपका मन है, आप जो मन चाहे उस बैग में भर सकते हो, सोना चांदी भी भर सकते हो, कंकड़ पत्थर भी भर सकते हो। देखिए एक गुब्बारे वाला था, गुब्बारे बेचता था, लोगों ने देखा एक गुब्बारा बहुत ऊंचा उड़ रहा है, भाई इसमें क्या भरा है, हीलियम गैस भरी है, इसलिए ये ऊपर उड़ रहा है। दूसरे गुब्बारे में भी हवा तो भरी थी, पर क्या था, वो ऊपर जाए नीचे आ जाए, ऊपर जाए नीचे आ जाता, उसमें साधारण हवा भरी थी। जैसे आप मुंह से गैस भर देते हो तो क्या होगा, हाथ मारा ऊपर चला गया, फिर खुद ही नीचे आ गया। साधारण गुब्बारे ऐसे होते हैं, मुंह से हवा भरते हैं, बच्चों को दे देते हैं। तीसरा गुब्बारे में क्या करा, रेत भर दी, किंकड़ छोटी छोटी नन्ही नन्ही किंकड़े भर दी, तो वो तो वहीं की वहीं पड़ा रहा, फूला तो रहा, फूल तो गया पर वहीं की वहीं पड़ा रहा, फूला हुआ दिख रहा है पर वहीं पड़ा रहा। थोड़ी देर में लुढ़का तो कीचड़ में जाकर गिर गया, पैर मारा किसी ने, कीचड़ में जाके गिर गया। हीलियम गैस वाला तो हवा में उड़ ही रहा है, मजे ले रहा है। तो पहला गुब्बारा कौन सा था, सात्विकता का था, सतोगुण का था, उसमें आपने ज्ञान भरा। सतोगुण अच्छा होता है,
वो आपको क्या करेगा, वो आपको ऊंचाइयाँ देगा। शांति से लहरा रहा है वो तो शांति देगा। ज्ञान हमें ऊंचाइयाँ देता है। ऊपर जाकर हरियाली देख, आराम से ऊपर पहुंच गया तो हरियाली देख रहा है, मजे से ऊपर ही ऊपर उड़ रहा है, बढ़िया खुशबू ले रहा है फूलों की, बगीचों की। हमने भीतर ज्ञान भरा है, अपने आप को ज्ञान में बनाइए ना। हल्के हो जाएंगे, हल्के, बिल्कुल हल्के हो जाएंगे तो आनंद में रहेंगे। शरीर से भी भारी व्यक्ति होता तो चला फिरा नहीं जाता, चलने फिरने में भी परेशानी होती है। और हल्का व्यक्ति फटाफट काम करता है, फटाफट दौड़ के चला जाता है, फटाफट दौड़ कर आ जाता है। अपने आप को मानसिक रूप से परमात्मा के विचारों से, ज्ञान के विचारों से भरिए। और दूसरा राजसी क्या होता है, साधारण गैस भरी, उसने जो क्या करा, साधारण गैस भरी, तो वो राजसी है। वो ऊपर उठता है और फिर नीचे आ जाता है, ऊपर उठता है फिर वो नीचे आ जाता है। कभी तो थोड़ा बहुत ज्ञान सुन लेता है, अरे ठीक है बड़ा अच्छा ज्ञान है। थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है, अब धन पदार्थ, बेटा बेटी, पत्नी पति पत्नी सब भर लिए। थोड़ी देर उड़े फिर नीचे आ गए, थोड़ी देर भजन कीर्तन हुआ फिर नीचे आ गए। धन से सुख मिले, प्रॉफिट हो गया, ऊपर हो गए। लॉस हो गया, हानि हो गई, नीचे आ गए। किसी ने कुछ कह दिया, नीचे आ गए। नाम यश कीर्ति हो गई, ऊपर उठ गए। फिर किसी ने अपमान कर दिया, नीचे आ गए। फिर आपसे ऊपर कोई और ऊपर पहुंच गया तो आप नीचे आ गए। अरे ये तो मुझसे ऊपर पहुंच गया, बताओ मैंने इतनी मेहनत करी, फिर नीचे आ जाते हैं। साधारण गैस भरी है ना, ये राजसी प्रवृत्ति के हैं। तीसरा, रेत और कंकड़ थे। ये क्या होता है, आपने निष्कृष्टता को भीतर भरा है। निष्कृष्टता, बेकार की चीजें, गलत चीजें भर ली, गाली गलोच, गलत व्यवहार, निंदा, वहीं पर बैठा रहता है। ये सब भर लिया तो वो वहीं बैठा रह जाता है। ये तामसी प्रवृत्ति वाले हैं, कितना भी सुधारो ये आदतें जाती नहीं हैं, पड़े रहते हैं, वहीं लुढ़कते रहते हैं, वहीं लुढ़कते रहते हैं। नाली में गिर गए पता ही नहीं, शराब पी ली नाली में पड़े हैं, जुआ खेल रहे हैं वहीं पड़े हैं, घर बिक गया, दुकान बिक गई, पड़े हैं वहीं, वही करेंगे वही करेंगे, सुनते ही नहीं, सुधरते ही नहीं है। तो हम भीतर क्या लेकर जा रहे हैं, देखिए ना। संसार का एनवायरमेंट मत दीजिए। हम किस एटमॉस्फेयर में बैठ रहे हैं, देखिए अपने आप को। ज्ञानी वानप्रस्थ हो जाता है, ज्ञानी जो होता है वो वानप्रस्थ हो जाता है। हम एंट्री ले लेते हैं हर एक के भीतर, हर एक के बीच में एंट्री ले लेते हैं। दो बातें करें, अरे क्या कर रही हो, दो लड़ रहे हैं, अरे क्यों लड़ रहे हो, देखिए बेटा ये कर रहा है, बहू ये कर रही है, सास ये कर रही है, पति ये कर रहा है। कहाँ कहाँ एंट्री ले लेते हैं। बेटा हो गया है, बड़ी खुशी मनाएंगे, गलत हो गया तो रो रहे हैं, गलत आदतों में पड़ गया तो रोते हैं, पीड़ा होती है। क्यों जा रहे हो, यदि गैस भरिए तो ऊंचाइयाँ लेंगे, उड़ते रहिए। गैस भरिए ना, सात्विकता भरिए तो ऊंचाइयों में उड़ते रहिए। हमारे भीतर संसार नहीं आना चाहिए। परिस्थितियों को, लोगों के व्यवहार को अपने अंदर भर के बैठे हो, परिस्थितियों को, लोगों के व्यवहारों को अपने अंदर भर के बैठे हैं। क्या हम किसी को बदल सकते हैं, देखिए नहीं बदल सकते। बदल सकते हो, नहीं बदल सकते। तो अपने को क्यों उलझाए रखते हो, क्यों उलझा कर रखते हो, क्यों व्यर्थ चिंतन करते हो। कृष्ण भगवान गीता सार में कहते हैं, क्यों व्यर्थ चिंतन करते हो। गुरुजी बोलते थे, डाई बिफोर डाई, मरने से पहले मर जाओ। ऐसे रहो घर में भी, हर जगह, लेकिन नहीं मरते। मरना नहीं है कि हमने फांसी लगा ली, जहर खा लिया, नहीं, मैं हुई नहीं। ऐसे रहिए तो बड़े आनंद में रहेंगे। पत्नी बन गए, माँ बन गए, बन जाएंगे। बनने की आदत है, मरने की आदत नहीं है किसी की। वन में चले जाओ, जैसे वन में बैठते हैं, कंदमूल खाया जो बना, तेरा की जो मिला वो खाया, सर माथे लगाया और खा लिया, बहुत अच्छा। जो वन में गए वो बन गए। राम जी वन में गए तो भगवान राम बन कर आए। हम नहीं बन सकते।
हमें अपने को बनाना है, दूसरों को नहीं बनाना। 51, 51 यानी सब 51 में क्या आता है? 1 आता है। 50 के बाद 51 आता है ना, 51 यानी वन में आ जाओ, वन में आ जाओ, वन में आ जाओ, एक में आ जाओ, एक राम में आ जाओ, वन में आ जाओ। कंदमूल फल खाए भगवान ने, जो मिले वो खा लो, चुप रहकर शांति पूर्वक। यह है वन में आना। वन में आ जाओ। जाने वाले तो 20 में भी चले जाते हैं, 20 में भी वन में आ जाते हैं, और 5 में भी चले जाएंगे, 5 में भी वन में आ जाते हैं। कैसे? ध्रुव प्रहलाद तो 5 साल के थे, पर मन की स्थिति ऐसी है कि नहीं जाएगा। देखो, ध्रुव प्रहलाद 5 साल के थे, हमारे मन की स्थिति क्या है? नहीं जाता है। गुरु इतनी रोज सुना रहे हैं वाणी, इतनी अच्छी अच्छी गीता चल रही है, श्लोक चल रहे हैं, गाय झाड़ू खा रही है। आपकी मनोवृत्तियां संसार में ही रहेंगी। यदि संसार को देखते रहेंगे तो मरते समय भी आप संसारिक अवस्था में ही आएंगे। जन्म मरण का चक्कर तैयार आप स्वयं करते हैं। मनुष्य शांति का अनुभव नहीं करता, हम अपनी शांति खुद गंवाते हैं। संसार को भीतर भरेंगे तो अशांत हो जाएंगे। क्यों भरते हो? जो भी हो रहा है बाहर हो रहा है, आंधी बाहर है, तो क्या करते? खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं, फिर धूल मिट्टी नहीं आती है। नहीं बंद करेंगे तो धूल मिट्टी हमारी आंखों में किरकिरी आ जाएगी। हम अपने को खुद परेशान करते हैं, कोई दूसरा नहीं करता हमें परेशान। कभी भी ध्यान करिए अपने ऊपर, कभी बैठकर हम स्वयं को ही परेशान करते हैं। मैं तो एक रस अवस्था में रहूं, ऐसे रहिए। दुनिया ना बदले, बदल जाएं हम, तब तुम्हें मिलेगा परमानंद, पूर्ण परमानंद। फलाना ये कर रहा है, फलाना ये कर रहा है, तेरा की मेरा की, लगाइए ना इसे, तेरा की। नुकसान हो गया, हमारा नुकसान हो गया तो तेरा की, और तेरा नुकसान हो गया तो मेरा की। ऐसे रहिए। जो होना है वो होके रहेगा। जन्म मृत्यु सब अकाट्य सत्य हैं, होकर ही रहेंगी। कोई हमेशा तो जीवित रहेगा नहीं। पर चिंतन बंद करो, पर चिंतन बंद करो, स्वयं का चिंतन करो। पर दूसरे का चिंतन बंद करो, स्वयं का चिंतन करो, तभी आनंद है। देखिए आप अपने आप को, अभी आप औरों के चिंतन में लगे हुए हो, अपना चिंतन तो करिए। अपना जन्म मृत्यु मरण सुधारिए। कौन से गुण हैं आप में? अपनी ओर ध्यान दीजिए, अपनी ओर। क्या करना है? हम लोग सोचते हैं उस समय मानसिक स्थिति कौन सी है, शरीर कहीं पर भी शांत है, शांत हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। कहीं भी शांत हो, कोई जगह का फर्क नहीं पड़ता। कबीर ने तो खास बोला, काशी में मरे तो क्या होगा, स्वर्ग जाएंगे। इसलिए खास उन्होंने मरघट में जाएंगे तो क्या होगा, कि उससे नरक में जाएंगे। तो वो वहीं गए, मरघट में, काशी में रहते हुए भी वहाँ गए। देखते हैं हम नरक में कैसे जाएंगे, क्योंकि पूर्ण व्रती है अपनी, तो नरक में कहीं भी व्यक्ति है, स्वर्ग में ही जाएगा। तो उन्होंने शरीर शांत क्या हुआ उनका, वहीं पे गए वे, तो वहीं पे शरीर शांत किया। पढ़ने से लगता है कि उस वक्त हमारी स्थिति होगी तो हम स्वर्ग चले जाएंगे। वे पढ़ते, किताबें पढ़ रहे हैं, हमारी स्थिति वहीं पर होगी तो हम स्वर्ग चले जाएंगे। आपकी स्थिति अंत समय में कैसे बनेगी, ये भी तो ध्यान करिए। ये बार बार हम इसके ऊपर बहुत जोर देते हैं। सतोगुण में स्थिति है, सतोगुण की स्थिति आपकी मन की स्थिति है। सतोगुण की भी सतोगुण में स्थिति है। सतोगुण की स्थिति क्या है? शांत है। रजोगुण की जो स्थिति है वो आपके मन की स्थिति है, बाहर से नहीं, अंदर से भी शांत होनी चाहिए, हलचल तो नहीं हो रही। ज्ञानी के भीतर की स्थिति सतोगुण की होती है, वो शांति से काम करेगा। ज्ञानी के भीतर वो काम भी कर रहा है, सारे कार्य करता है ज्ञानी, बिल्कुल शांति पूर्वक काम करता है, कोई हलचल नहीं, कोई रजोगुण नहीं। वहीं रजोगुण व्यक्ति होगा, पूजा भी कर रहा है, पाठ भी कर रहा है, जल्दी जल्दी भाग रहा है, दौड़ रहा है, जल्दी जल्दी पूजा पाठ कर रहा है, उसमें भी हड़बड़ करता रहता है, दौड़ेगा भागेगा, पूजा भी दौड़ते भागते ही करेगा।
ये तीनों मन की स्थितियां बताई हैं और मन की स्थिति के लिए हमारी अंतिम मन स्थिति सात्विक है। जीवन पर्यंत अपने साथ सावधानी रखनी है हमें। रखिए ना सावधानी और अपने को खुद चेक करिए। अपने को खुद ही चेक करना है, कोई दूसरा व्यक्ति हमको चेक नहीं कर सकता कि हमारी सात्विक प्रवृत्ति है या रजोगुण की है या तामसिक प्रवृत्ति है हमारी। वो आपके आचरण में दिखती है, सबको दिखाई देगी। दूसरा बता देगा ये व्यक्ति ऐसा है, सतोगुणी है, रजोगुणी है या तामसिक प्रवृत्ति का है। अब तो आप भी बता देंगे। अपने को उस स्थिति में लाने का प्रयत्न करिए। आपके मन में जो स्थिति होती है, सुख दुख हमें लगता है कि बाहर है, भाई सुख दुख हमें लगता है या बाहर है, स्वर्ग कोई नहीं है कि आकाश में गए और स्वर्ग में है। भाई आकाश में गए तो स्वर्ग में पहुंच गए और बीच में है तो नरक में है। रजोगुणी प्रवृत्ति में जो मरेगा वो फिर जन्म लेगा मनुष्य लोक में, बोला कृष्ण भगवान ने। रजोगुणी प्रवृत्ति में जो मरेगा वो मनुष्य लोक में फिर से जन्म लेगा, आएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, भीतर भरी हुई हैं इच्छाएं। वो बार बार जन्म मरण के चक्कर में आता रहता है। जो आपकी इच्छाएं हैं, आप सोचेंगे मरते समय कहीं ना कहीं आपकी मनोवृत्ति वहाँ चली जाएगी जो इच्छाएं हैं, और वासना अनुसार जन्म हो जाएगा। अंत समय जो पुत्र को सुमरे, पुत्र सुमरे तो शुकर अर्जुन बल बल उतरे। सारी जिंदगी अगर आपका बाल बच्चों में मोह पड़ा, मोह होगा, अंत समय सुहाली नहीं होगी, अंत समय फिर सुधरेगा नहीं। मुक्ति का आनंद आपको यही, ये नहीं कि हम बहुत सात्विक प्रवृत्ति के हैं तो ऊपर आकाश में कहीं स्वर्ग है वहां चले जाएंगे, नहीं। स्वर्ग यही है जब आप सुख की अवस्था में हैं, बहुत शांति की अवस्था में हैं। आपकी मानसिक स्थिति कौन सी है? शांत स्थिति में है आप, आपके अंदर कोई हलचल नहीं है तो सात्विक प्रवृत्ति में है आप। देखिए अपनी अपनी प्रवृत्ति को देखिए। ये नहीं कि सत्संग में बैठे हैं, जरूरी नहीं कि आप सुख में हैं। बेटे का ख्याल आ रहा है, भाई सत्संग में तो बैठे हैं, पर क्या है, बेटे का ख्याल आ रहा है, किसी की मृत्यु हो गई उसका ख्याल आ रहा है, लाभ हो रही है, हानि हो रहा है उसका ख्याल आ रहा है। बैठे सत्संग में तो कोई सात्विक प्रवृत्ति नहीं होगी। ये मंदिर में बैठे हैं तो हम बड़े सात्विक हो गए। मन की स्थिति क्या है ये ध्यान करना है। मन की स्थिति क्या है, बैठे कहाँ हैं, स्थिति कहाँ, बैठे कहीं भी हो, हमारे मन में क्या चल रहा है हमें ये ध्यान करना है। बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। मनन कीजिए इन बातों का, ध्यान दीजिए अपनी वृत्तियों पर, प्रवृत्तियों पर। हम क्या कर रहे हैं, कौन सा गुण प्रधान हो रहा है। रोज गुणों की बातें हो रही हैं ताकि आपके गुणों को पर, अपने गुणों पर आप ध्यान रख सकें। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस जरूर कीजिएगा, अपने लाइक कमेंट जरूर देते रहिएगा।